तो दोस्तों कल हार गए तो क्या हुआ। तो दोस्तों कल हार गए तो क्या हुआ, आज फिर से उठिए, आगे बढ़िए और सफलता के लिए कोशिश करना शुरू कर दें। तो दोस्तों अगर एक बार वो सफल हो जाए तो कोशिश करना मत छोड़िए। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बेसिस जीके एंड जीएस को देखना चाहते हैं या अध्ययन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें। दोस्तों हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप यह डेली वीडियो देखते हैं तो जीके एंड जीएस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों बिना देर करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली 6 बजे प्रैक्टिस सेट जीके एंड जीएस का आता है, तो जिससे आपके सभी एग्ज़ाम में हेल्पफुल मिलेंगे। तो दोस्तों बिना देर करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों धन्यवाद। हम आशा करते हैं आप हमें सहयोग करें। में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे केमिस्ट्री के टॉप 120 क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों बिना देर करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन है। तो दोस्तों सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जो बनाए गए यौगिक था वह था ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा यूरिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। तो दोस्तों प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जो बनाए गए थे यौगिक वो यौगिक थे यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है। तो दोस्तों प्राकृतिक में जो सबसे अधिक मात्रा में यौगिक पाए जाते हैं वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेलुलोज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और तीसरा क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है। तो दोस्तों हाइड्रोजन कार्बनिक यौगिक में जो हाइड्रोजन के अलावा जो अतिरिक्त तत्व होते हैं वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC नेम क्या होता है। तो दोस्तों CH3OH का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिथेनॉल। तो दोस्तों चौथा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है और पांचवा क्वेश्चन है, इथिलीन का IUPAC नाम क्या होता है। तो दोस्तों इथिलीन का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है। तो दोस्तों एसिटिलीन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इथाइन। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों इथिलीन का IUPAC नाम क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा इथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और छठा क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन है, एसिटिलीन का UPAC नाम क्या होता है। तो दोस्तों एसिटिलीन का UPAC नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सातवां क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या होता है। तो दोस्तों क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आठवां क्वेश्चन है, क्लोरल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा। तो दोस्तों क्लोरल का IUPAC नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्राइक्लोरोइथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, फिनोल एक डैश यौगिक है।
तो दोस्तों फिनोल एक डैश यौगिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एरोमेटिक यौगिक है। अगर क्वेश्चन पूछे फिनोल कैसा यौगिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एरोमेटिक यौगिक है। 10वां क्वेश्चन है एल्कोहल में पाए जाने वाले अभिक्रियाशील मूलक कौन है? तो दोस्तों एल्कोहल में जो पाए जाने वाले अभिक्रियाशील मूलक है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 11वां क्वेश्चन है दोस्तों एल्डिहाइड में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक कौन है? तो दोस्तों एल्डिहाइड में जो पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है वो ऑप्शन नंबर बी है CHO। 12वां क्वेश्चन है कीटोन में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित रहता है? तो दोस्तों कीटोन में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CCO उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 13वां क्वेश्चन है दोस्तों कार्बनिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक कौन होते हैं? तो दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक होते हैं वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा COOH। 14वां क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है? तो दोस्तों कार्बनिक यौगिक जो रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह होता है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रियात्मक समूह होता है। 15वां क्वेश्चन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है उसका समान सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CnH2n+1। अगर क्वेश्चन पूछे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा CnH2n+1। 16 क्वेश्चन है एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों एल्काइन का समान सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CnH2n-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 17वां क्वेश्चन है दोस्तों 17वां क्वेश्चन है एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों एल्कीन का समान सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CnH2n। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा CnH2n। 18वां क्वेश्चन है एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों एल्केन का समान सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 19वां क्वेश्चन है दोस्तों एसिटिलीन का मूलनानुपाती सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों एसिटिलीन का सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CH। अगर क्वेश्चन पूछे एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा CH। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन दो कार्बनिक यौगिक का मूलनानुपाती सूत्र समान होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एसिटिलीन एवं बेंजीन का सूत्र जो होता है वो समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदलने सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वपातन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वपातन। अगर दोस्तों किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदलते हैं तो सीधे वाष्प अवस्था में बदलने की प्रवृत्ति को ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली एक क्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कार्बनिक यौगिक के जो सूक्ष्म जीवों को धीरे धीरे अपघटित होने की क्रिया को किण्वन कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है किण्वन ए का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों किण्वन का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी सही सभी सही हो जाएगा। दूध का खट्टा होना किण्वन का उदाहरण है। गीले आटे का खट्टा होना किण्वन का उदाहरण है। गन्ने के रस से शराब का बनना, ये तीनों ऑप्शन किण्वन का उदाहरण है। 24 नंबर क्वेश्चन है इथिलीन से पॉलीइथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है?
तो दोस्तों इथिलीन से अगर पॉलीइथिलीन का बनना एक प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुलीकरण का अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। तो दोस्तों लकड़ी का जो भंजक आसवन होता है, जो उससे जो प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी पायरोलिग्नस अम्ल प्राप्त होता है लकड़ी के भंजन के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु समान होते हैं परंतु सरणात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, समावयवी कहलाते हैं। अगर किसी यौगिक के अणु सूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो तो उसे समावयवी कहते हैं। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन समावयवता प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों जो इसमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्यूटोन जो है वो समावयवता प्रदर्शित करता है। 28वां क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्यूटोन और आइसोब्यूटोन देश है। तो दोस्तों नॉर्मल ब्यूटोन और आइसोब्यूटोन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चेन आइसोमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है, पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों जो पेट्रोल गाड़ी होता है, जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, उसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइड्रोकार्बन प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो पेट्रोलियम को गर्म करते हैं तो जो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाले वाष्प को पेट्रोलियम ईथर कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों द्रव सोना किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल का संघटन होता है। तो दोस्तों मिट्टी का तेल जो होता है वो उसका संघटन होता है, ऑप्शन नंबर सी C10 एवं C15 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन है, गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है वह डैश का मिश्रण होता है। तो दोस्तों जो गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है उसमें ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल एवं अल्कोहल मिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन है दोस्तों, किसी ईंधन का अपविस्फोटरोधी गुण का दर्शाता है। तो दोस्तों अपविस्फोटरोधी का जो गुण दर्शाता है तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्टेन संख्या को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे अपविस्फोटरोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान होता है। तो दोस्तों अच्छे जो अपविस्फोटरोधी होते हैं जो उसका ऑक्टेन संख्या का मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्च होता है। 36वां क्वेश्चन है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों कार के इंजन में जो नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेड टेट्रा इथाइल का प्रयोग करके नॉकिंग से बचा जाता है। 37 नंबर है दोस्तों, किस पेट्रोलियम कंपनी ने स्पीड नामक एक उच्च गुणवत्ता वाले पेट्रोल को बाजार में उतारा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत पेट्रोलियम कंपनी ने स्पीड नामक एक उच्च गुणवत्ता वाला पेट्रोल को बाजार में उतारा है। 38वां क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम डैश है। तो दोस्तों पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम ऑप्शन नंबर सी पैराफिन मोम है। 39वां क्वेश्चन है, अब अस्पमेटी मोम कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों अस्पमेटी मोम जो प्राप्त होता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्हेल मछली से प्राप्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो दोस्तों व्यापारिक वैसलीन जो होता है वह पेट्रोलियम से निकाला जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। 41वां क्वेश्चन है, सभी एलिफेटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है? तो दोस्तों सभी एलिफेटिक यौगिक का जन्मदाता ऑप्शन नंबर ए मीथेन को माना जाता है। 42 का क्वेश्चन है, मीथेन की आकृति कैसी होती है? तो दोस्तों मीथेन की आकृति ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चतुष्फलकी होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है, तो आंसर हो जाएगा चतुष्फलकी होता है। 43वां क्वेश्चन है दोस्तों, मीथेन अणु में कार्बन एवं हाइड्रोजन के बीच का बंधन कितना डिग्री का होता है? तो अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों मीथेन अणु में कार्बन एवं हाइड्रोजन के बीच का जो बंधन होता है वह कितने डिग्री का होता है? तो दोस्तों कार्बन का हो जाएगा 109 डिग्री एवं 28 इंच, ऑप्शन नंबर डी। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों गोबर गैस जो होता है उसमें मुख्यतः ऑप्शन नंबर डी मीथेन पाया जाता है। 46वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो दोस्तों प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस का मुख्य घटक ऑप्शन नंबर ए मीथेन है। 47वां क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक है? तो दोस्तों बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस पाए जाते हैं। 48वां क्वेश्चन है दोस्तों, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है? तो दोस्तों जो हम खाना बनाने में का प्रयोग करते हैं उसमें मुख्यतः जो गैस होती है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मीथेन। 49वां क्वेश्चन है, एलपीजी में मुख्यतः होता है? तो दोस्तों एलपीजी जो घर में हम यूज करते हैं उसमें मुख्यतः ऑप्शन नंबर सी मीथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस गंध युक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शुद्ध पता चल सके? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मरकैप्टेन का प्रयोग एलपीजी गैस सिलेंडर में गैस में गंध युक्त के रूप में मिलाया जाता है जिससे रिसाव हो तो शुद्ध पता चले। 51वां क्वेश्चन है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर फ्यून है? तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर फ्यून है ऑप्शन नंबर डी डाइफ्लोरोमीथेन। 52वां क्वेश्चन है दोस्तों, कृत्रिम कपूर डैश है? तो दोस्तों 52वां क्वेश्चन है कृत्रिम कपूर डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कृत्रिम कपूर होता है वह हेक्साक्लोरोइथेन होता है। 53 नंबर है दोस्तों, इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? तो दोस्तों इथिलीन अणु की आकृति जो होती है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हेक्साक्लोरोइथेन। इसका आंसर हो जाएगा हेक्साक्लोरोइथेन। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कृत्रिम कपूर जो होता है दोस्तों क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेक्साक्लोरोइथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53वां क्वेश्चन है, इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? तो दोस्तों इथिलीन अणु की आकृति समतलीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 54वां क्वेश्चन है दोस्तों, इथिलीन की बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह डैश है? तो दोस्तों इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पॉलीइथिलीन है। 55वां क्वेश्चन है दोस्तों, इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रक्रिया करके कौन सा विषैली गैस बनाता है? तो दोस्तों जो इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ
प्रतिक्रिया करके जो गैस बनाता है, विषैली गैस बनाता है, वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56वां क्वेश्चन है दोस्तों, इथिलीन है एक, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इथिलीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर क्वेश्चन पूछे इथिलीन एक है तो इसका आंसर हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। 57वां क्वेश्चन है दोस्तों, कैल्शियम क्लोराइड पर जल की प्रक्रिया द्वारा कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड पर अगर जल की प्रतिक्रिया किया जाता है तो ऑप्शन नंबर डी एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। 57वां क्वेश्चन है दोस्तों, 58वां क्वेश्चन है धातुओं में जोर लगाने में या वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, जो वेल्डिंग करते हैं वह एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। 59वां क्वेश्चन है दोस्तों, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए पकाने में प्रयोग लाई जाने वाली गैस कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कच्चे फलों को जो हम कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाते हैं वह कौन सा गैस होता है? तो आंसर हो जाएगा एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन है दोस्तों, घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों जो घर में जो घरेलू फ्रिज होते हैं उसमें प्रतिशत के रूप में जो हम प्रयोग लाते हैं वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्यून का प्रयोग करते हैं। 61वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत को ह्रास के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो दोस्तों जो ओजोन गैस होता है वह ह्रास के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के उत्तरदायी मानते हैं। 62वां क्वेश्चन है दोस्तों, ट्राइक्लोरोमीथेन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? तो दोस्तों ट्राइक्लोरोमीथेन जो होता है उसका रासायनिक नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफॉर्म। 63वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखा जाता है क्योंकि यह वायु एवं प्रकाश से क्रिया करके एक विषैला पदार्थ बनाता है। तो दोस्तों यह विषैला पदार्थ कौन है? तो दोस्तों 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉस्जीन विषैला पदार्थ बनाता है। 64वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विलायक का प्रयोग कपड़े की सूक्ष्म धुलाई में किया जाता है? तो दोस्तों कपड़े का जो सूक्ष्म विलायक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग करते हैं जो सूखे कपड़े के धुलाई में प्रयोग करते हैं। 65 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में स्थानीय निषेचक है? तो दोस्तों स्थानीय निषेचक जो है वह ऑप्शन नंबर ए, ईथर है। 86वां क्वेश्चन है, कास्ट स्पिरिट के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कास्ट स्पिरिट के नाम से जो जाना जाता है वह मिथाइल एल्कोहल को जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कास्ट स्पिरिट के नाम से कौन जाना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल को कास्ट स्पिरिट के नाम पे जाना जाता है। 67वां क्वेश्चन है, एंटीफ्रीज एक मिश्रण है? तो दोस्तों एंटीफ्रीज जो होता है वह ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल एल्कोहल एवं जल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68वां क्वेश्चन है, जल में विलय है? तो दोस्तों जल में जो विलय है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल जल में विलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67वां क्वेश्चन है दोस्तों, 69वां क्वेश्चन है, शराब में उपस्थित रहता है? तो दोस्तों 69 जो है शराब में जो उपस्थित होता है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल मौजूद रहता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों शराब में उपस्थित रहता है तो इसका आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल शराब में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है?
तो दोस्तों 70 नंबर है अधिक मात्रा में जब हम इथाइल अल्कोहल का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों हमारे लीवर पर ज्यादा बुरा प्रभाव डालेगा। 71वां क्वेश्चन है उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधा आदि होते हैं हानिकारक हैं। तो दोस्तों 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 71वां क्वेश्चन है उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल के कारण जो ज्यादा शराब पीते हैं वह अंधा के स्वरूप हो जाते हैं। 72वां क्वेश्चन है दोस्तों पावर अल्कोहल है। तो दोस्तों पावर अल्कोहल जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इथेन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल को पावर अल्कोहल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 73वां क्वेश्चन है टीचर आयोडीन है। तो दोस्तों टीचर आयोडीन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन जो होता है वह टीचर आयोडीन होता है। 74वां क्वेश्चन है दोस्तों परिशुद्ध अल्कोहल होता है। तो दोस्तों परिशुद्ध जो अल्कोहल होता है वह ऑप्शन नंबर डी 100% इथाइल अल्कोहल होता है। 75वां क्वेश्चन है दोस्तों किण्वन कैसी अभिक्रिया है। तो दोस्तों किण्वन जो होता है ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 76वां क्वेश्चन है किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो दोस्तों किण्वन की क्रिया जो होते हैं उसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। 17वां क्वेश्चन है गैसोहोल या गैसोलीन निम्नलिखित में किसका मिश्रण है। तो दोस्तों गैसोहोल या गैसोलीन जो मिश्रण होता है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इथाइल अल्कोहल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मिथेनॉल जो है वो अन्य नाम से ऑप्शन नंबर सी वुड अल्कोहल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। तो दोस्तों अगर शराब का हम जो निर्माण करते हैं वह ऑप्शन नंबर ए किण्वन के फलस्वरूप शराब का निर्माण होता है। 80वां क्वेश्चन है मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है। तो दोस्तों मूत्र रोग में जो हो जाता है यूरोट्रोपिन उसमें ऑप्शन नंबर डी फॉर्मोहाइड्राइड से यूरोटिन बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81वां क्वेश्चन है दोस्तों यूरोट्रोपिन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरोट्रोपिन जो है हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल चींटियों में पाया जाता है। तो दोस्तों लाल चींटियों में जो पाए जाते हैं वह फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे रेड एंट्स में क्या पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। 83वां क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। तो दोस्तों सिरका में जो अम्ल उपस्थित होता है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों एसिटिक अम्ल उपस्थित रहता है। अगर क्वेश्चन पूछे सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। 84वां क्वेश्चन है नींबू खट्टा किस कारण होता है। तो दोस्तों नींबू जो खट्टा होता है वह ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85वां क्वेश्चन है दोस्तों अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों अंगूर में वो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा टार्टेरिक अम्ल। 86वां क्वेश्चन है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों इमली में ऑप्शन नंबर सी टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन है दोस्तों फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों फोटोग्राफी जो होता है उसमें ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों अगर स्याही का धब्बा अगर लग जाए तो उसमें हटाने के लिए ऑप्शन नंबर सी ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है। तो दोस्तों मानव गुर्दे में जो पथरी बनी होती है वह ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। 90 क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में किसे कार्बामाइड के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों कार्बामाइड के नाम से जो जाने जाते हैं वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूरिया को अन्य नाम से कार्बामाइड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों यूरिया जो उर्वरक होता है नाइट्रोजन जो पाए जाते हैं वह ऑप्शन नंबर डी एमाइड के रूप में पाए जाते हैं। 92वां क्वेश्चन है दोस्तों, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो दोस्तों यूरिया में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है ऑप्शन नंबर सी 46% होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 46%। 93वां क्वेश्चन है दोस्तों, एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो दोस्तों एरोमेटिक यौगिक जो होता है उसका जन्मदाता ऑप्शन नंबर बी बेंजीन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमेक्सिन 1 है। तो दोस्तों गेमेक्सिन 1 ऑप्शन नंबर 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कीटाणुनाशक। अगर क्वेश्चन पूछे गेमेक्सिन 1 है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कीटाणुनाशक। 95 क्वेश्चन है दोस्तों, ट्राइनाइट्रोबेंजीन है 1। तो दोस्तों ट्राइनाइट्रोबेंजीन 1 है ऑप्शन नंबर डी विस्फोटक। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों ट्राइनाइट्रोबेंजीन का प्रयोग किसमें किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा विस्फोटक के रूप में ट्राइनाइट्रोबेंजीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइनाइट्रोटाइलिन है 1। तो दोस्तों 96वां का आंसर हो जाएगा ट्राइनाइट्रोटोइलिन 1 विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 97वां क्वेश्चन है, निर्वेन का तेल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों निर्वेन का जो तेल के नाम से जाना जाता है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन को निर्वेन का तेल के रूप में जाना जाता है। 98वां क्वेश्चन है दोस्तों, रबर उद्योग में बहुल्यता से प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों रबर उद्योग जो होता है उसमें जो प्रयोग किया जाता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एनिलीन का बहुल्यता से प्रयोग किया जाता है। 99 क्वेश्चन है, डीडीटी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों डीडीटी का पूरा नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डाइक्लोरो डाइफिनोल ट्राइक्लोरोइथेन। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनोल ट्राइक्लोरोइथेन। 99 क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन है दोस्तों, असु गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों असु गैस जो होता है आंसू गैस जो होता है उसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा बनाने के काम आता है। तो दोस्तों दवा बनाने में जो काम आता है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग दवा बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों फलों के जो रस होते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए ऑप्शन नंबर डी बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों खाद्य पदार्थ का जो परीक्षण होता है उसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 104वां क्वेश्चन है, आंसू गैस में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों आंसू गैस में जो प्रयुक्त होता है उसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरो एसीटोफिनोल का प्रयोग आंसू गैस में प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 105वां क्वेश्चन है, शौचालय में दुर्गंध नाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों शौचालय में जो दुर्गंध नाशी के रूप में प्रयोग करते हैं वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरोफिनोल का प्रयोग शौचालय में दुर्गंध नाशी के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालों को रंगने के लिए निम्नलिखित में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों बालों को जो हम रंगने के लिए प्रयोग करते हैं वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैराफिनाइल डायमीन का प्रयोग बालों को रंगने के रूप में प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरो बेंजीन के साथ संघटन पर देता है? तो दोस्तों क्लोरो बेंजीन के साथ जो संगठन देता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में किसका बहुलक है? तो दोस्तों टेफ्लॉन जो बहुलक होता है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्राइफ्लोरोएथिन का टेफ्लॉन बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरलोन बहुलक है? तो दोस्तों ओरलोन जो होता है वह एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है? तो दोस्तों क्लोरोन इथिलीन जो होता है उसके बहुलीकरण से प्राप्त जो होता है वह PVC होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है? तो दोस्तों प्राकृतिक जो रबर होता है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आइसोप्रोपीन का बहुलक है। 12वां क्वेश्चन है, 112वां क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बुलेट प्रूफ जो पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है बहुलक का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में करते हैं। 113वां क्वेश्चन है, प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाले PVC से तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों PVC का फुल फॉर्म हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसाती किससे बनाया जाता है? तो दोस्तों बरसाती जो रेनकोट होता है वो जो बनाए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पॉलीकार्बोनेट से बरसाती बनाए जाते हैं या रेनकोट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो टेलीविजन टीवी के कैबिनेट किस प्लास्टिक के बने होते हैं? तो दोस्तों टेलीफोन रिसीवर एवं रेडियो टेलीविजन के जो कैबिनेट होते हैं वह बेकेलाइट बहुलक के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 116वां क्वेश्चन है, नॉन स्टिक बर्तनों के निर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक है? तो दोस्तों नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उसमें ऑप्शन नंबर डी, टेफ्लॉन प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। 117वां क्वेश्चन है दोस्तों, ला एक है? तो दोस्तों ला एक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राकृतिक बहुलक है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों ला एक है तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक। 118वां क्वेश्चन है दोस्तों, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन है? तो दोस्तों मानव निर्मित जो कृत्रिम रेशा है वो ऑप्शन नंबर ए, रेयन है। 119वां क्वेश्चन है दोस्तों, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन है? तो दोस्तों नायलॉन बनाने के लिए जो कच्चा पदार्थ होता है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडिपिक अम्ल का प्रयोग से नायलॉन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन एक है? तो दोस्तों नायलॉन एक हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों नायलॉन एक है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ई, पोलोमाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर निम्न में से क्या होता है? तो दोस्तों रबर जो होता है, अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों रबर निम्न में से क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा रबर एक आइसोप्रोपिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे वनस्पति तेल क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, और संतृप्त वस्य अम्लों का ग्लिसराइड। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों वनस्पति तेल क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा संतृप्त वस्य अम्लों का ग्लिसराइड। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं